आज की इस वीडियो में हम दो अहम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक ये कि क्या पाकिस्तान वाकई 2020 तक बैंकरप्ट होगा, और दूसरा टॉपिक ये कि सीपेक के सिंध प्रोविंस में कितने टोटल प्रोजेक्ट्स हैं और सीपेक के कितने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए हैं। सिंध में सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कितने प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है, और जो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए हैं इनसे कितने जॉब्स क्रिएट हुई हैं, और पाकिस्तान की इकोनॉमी में इन सीपेक के प्रोजेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। किसी भी कंट्री के बारे में आप बात करें तो आपको हमेशा फैक्ट्स को मद्देनजर रखकर बात करनी चाहिए, चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान या कोई और कंट्री। किसी तरह से भी अपने व्यूअर्स को गुमराह नहीं करना चाहिए। जैसा कि सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान 2020 तक बैंकरप्ट होगा। शायद वो लोग ये भूल चुके हैं कि जब पाकिस्तान बना था तो भी बहुत सारे लोगों का यही ख्याल था कि पाकिस्तान चंद महीने तक भी नहीं चल पाएगा, मगर 1960 से 1980 तक दो बड़ी जंगें लड़ने के बावजूद पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी ईरान, श्रीलंका, इंडिया और भूटान इन चार कंट्रीज की इकोनॉमी से ज्यादा थी। यानी इन चारों कंट्रीज की इकोनॉमी मिलाकर भी पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा नहीं बनती थी। अंग्रेज पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने के लिए तड़पते थे। अमेरिकी सदर पाकिस्तान के सदर के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट तक आते थे। PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन दुनिया की सबसे कामयाब तरीन और प्रेस्टिजियस एयरलाइन हुआ करती थी, और वर्ल्ड बैंक और इस तरह के बड़े इदारे पाकिस्तान की माहिरीन की राय लेने के लिए लाइन में खड़े रहते थे, और चीन और कोरिया जैसे कंट्रीज पाकिस्तान से सीखने के लिए वफद भेजा करते थे। आजकल के बड़े बड़े कंट्रीज पाकिस्तान के इशारे का मुंतजिर रहते थे, और जो अरब कंट्रीज आजकल अमेरिका और इंडिया के हाँ में हाँ मिलाकर खड़े हैं, वो कभी पाकिस्तानी वीजे के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर लाइन में खड़े हुआ करते थे। ये तो था पाकिस्तान का ग्लोरियस साइड, और एक और साइड है जिसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। अब आते हैं सीपेक के प्रोजेक्ट्स की तरफ। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में तकरीबन 23 प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, जिसमें से मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स, एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोजेक्ट, सोशल वेलफेयर और एनर्जी के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। एनर्जी के सेक्टर में तकरीबन 7 प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, जिनमें से पोर्ट कासिम पावर प्लांट ऑपरेशनल है, और बाकी के प्रोजेक्ट्स में से भी बहुत सारे एनर्जी के प्रोजेक्ट्स अपनी तकमील की आखिरी मराहिल में हैं। पोर्ट कासिम एनर्जी प्रोजेक्ट 1320 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। इसमें तकरीबन 800 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें से 150 न्यू ग्रेजुएट्स हैं। इसी तरह थर के मुकाम पर भी 4000 मेगावाट के 6 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, जिनमें से एक मेगा पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है, और बाकी के 5 प्रोजेक्ट्स पर अभी काम हो रहा है। थर के मुकाम पर ही 147 मिलियन US$ की लागत से ही कोल माइनिंग का प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है और अपने पैदावार के इब्तदाई मराहिल में है। इसके साथ ही सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत थर में ही मुकामी लोगों की फलाह और बहबूद के लिए थर फाउंडेशन कायम किया गया है, जिसके तहत थर में एजुकेशन, एग्रीकल्चर और हेल्थ के सेक्टर में दूसरे इंटरनेशनल NGOs को भी शामिल करके बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। इस प्रोजेक्ट से थर के लोगों को न सिर्फ रोजगार के मौके मिल रहे हैं, बल्कि दूसरी फैसिलिटीज भी थर में ही मुहैया की जा रही है। इसके अलावा एनर्जी के सेक्टर में ठट्ठा के मुकाम पर 99 मेगावाट और 49.5 मेगावाट के विंड एनर्जी के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम हो रहा है, और ये अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर के सेक्टर में सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत इंडस रिवर पर कायम गुड्डू बैराज से 180 किलोमीटर के केनाल का प्रोजेक्ट भी सीपेक का हिस्सा बनाया जा चुका है। इस केनाल से मुल्हका इलाकों की पानी की किल्लत को खत्म करने मिलेगी, और इससे जो मुल्हका इलाके हैं इनको सैलाब के मुमकिन खतरे से भी महफूज किया जाएगा, और इस केनाल से तमाम छोटे जमींदारों की जमीनों तक पानी बआसानी पहुंच जाएगा। इनके अलावा सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत कराची में सर्कुलर रेलवे को दोबारा बहाल किया जाएगा, जिससे कराची, जिसे मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, में ट्रांसपोर्टेशन सहूलियात में नुमाया बेहतरी आएगी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने के लिए ही लाहौर के मेट्रो के तर्ज पर बस सर्विस पर भी काम शुरू किया जा चुका है, जिस पर आजकल जोर और शोर से काम जारी है। इन 2 मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन के बाद
कराची की मजमूई सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आएगी। ये तमाम प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम जारी है या मुकम्मल होने के बिल्कुल करीब है। आज तक के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।